टैलेंट आपके लिए तालियां लेके आ सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको फ्रीडम दिलाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कंसिस्टेंसी सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, जबकि इट इज अ न्यू टैलेंट नाउअडेज। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से 6 साल पहले जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करा था, आई वॉजंट ग्रेट एट एनीथिंग। मुझे कोई क्लोजिंग नहीं आती थी बहुत अच्छी, मुझे इनवाइट करना बहुत अच्छा नहीं आता था, मेरे अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं थे, मुझे कोई बहुत अच्छा फॉलोअप करना नहीं आता था। देयर वॉज नो स्किल इन मी एट दैट टाइम, बट एक बहुत बढ़िया क्वालिटी थी दैट आई शोड अप डेली। मैं डेली काम करता था, आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट माई जर्नी, और यही रीजन रहा है कि मैं अचीवर्स क्लब में फर्स्ट सफायर मैनेजर बना, फर्स्ट सफायर CLT बना, and that was a very big thing for me. So consistency is not important guys, but it is a new talent. अब इस टैलेंट को आपको अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाना चाहते हो, बिकॉज टैलेंट विल टेक यू प्लेसेस बट कंसिस्टेंसी विल टेक यू एवरीवेयर। बट अभी समझना ये जरूरी है कि कंसिस्टेंसी से आउटशाइनिंग रिजल्ट्स आते कैसे हैं। सो बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, जिससे कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत बढ़िया आउटकम्स लेके आएगी और आपकी हेल्प करेगी, आपकी मदद करेगी कि आप आउटशाइनिंग परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाओ। सो सबसे पहला पॉइंट, कंपाउंडिंग इफेक्ट। व्हेन यू आर वेरी कंसिस्टेंट तो होता क्या है, छोटे छोटे एक्शंस डेली बेसिस पे बिल्डअप होते रहते हैं एंड एट द एंड जब आप रिपीटेडली ओवर द मंथ्स और सालों तक वो एक्शंस करते रहते हो तो एक कंपाउंडिंग रिजल्ट निकल के आता है, जिससे आप बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हो। ये उसी एग्जांपल की तरह है जैसे आपने सुना होगा कि अगर एक पानी की बूंद पत्थर पे गिरती रहे 10, 20, 30, 50 सालों तक तो वो पत्थर भी तोड़ देती है। उसी तरीके से जब ये छोटे छोटे एक्शंस डेली कंपाउंड होते रहते हैं तो ये आपके बहुत बड़े लेवल्स अचीव करने में मदद कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रिडिक्टेबल गोल। जब हम कंसिस्टेंट होते हैं और सारे डेली एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, सब चीजें करते करते धीरे धीरे हमारी हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, एंड जब हमारी हैबिट फॉर्म होती है तो वो हैबिट मोमेंटम क्रिएट करती है और वो मोमेंटम एक्साइटमेंट क्रिएट करता है और वो एक्साइटमेंट एट द एंड हमें रिजल्ट्स ड्राइव करके देती है। सो इट इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल कि जो भी इंसान कंसिस्टेंट है वो कुछ सालों में टॉप चार्ट्स में आने वाला है। थर्ड थिंग, ट्रस्ट फैक्टर एंड गुडविल। When you are very much consistent, तब आप एक ट्रस्ट वर्दीनेस बिल्ड कर लेते हो अपने प्रॉस्पेक्ट्स के साथ, अपने टीममेट्स के बीच में, बिकॉज देन यू शो अप डेली। दे गेट टू नो, उन्हें समझ आता है, उन्हें पता लगता है कि शायद ये वो इंसान है जो कोई खड़ा होगा नहीं होगा बट ये इंसान जरूर खड़ा होगा, शायद ये वो इंसान है जो हमेशा हमारी मदद करेगा, शायद ये वो इंसान है जो हमेशा टॉप चार्ट्स पे आएगा, शायद ये वो इंसान है जो बहुत अच्छे से दिल से इस बिजनेस को करता है, शायद ये वो इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। क्या बोला मैंने? शायद ये वो इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। एंड व्हेन यू बिल्ड दिस कल्चर इन योर टीम, व्हेन यू शो अप डेली, सो इट क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी। आप अकाउंटेबल हो जाते हो, लोग आपको एज एन अथॉरिटी देखने लगते हैं और वो आपको रिस्पेक्ट करने लगते हैं, वो आपके कमांड सुनने लगते हैं, वो आपकी सजेशंस एंड आपके पॉइंट ऑफ व्यूज, आपकी लर्निंग, सभी चीज़ों को सीरियसली लेने लगते हैं, बिकॉज देन दे स्टार्ट वैल्यूइंग यू। एंड जब लोग आपकी वैल्यू करेंगे, पहले आप खुद की वैल्यू करोगे तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, एंड व्हेन पीपल स्टार्ट टू वैल्यू यू, आप ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हो जिसको ग्रो करना है और लोगों को ग्रो करवाना है। अब आप में से कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि मैं कंसिस्टेंसी के बारे में बता रहा हूँ और इस टॉपिक के बारे में सिखा रहा हूँ कि हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, बट अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो इस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना मेरा मोटिव इसलिए था बिकॉज आई फील दैट आई हैव बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट माई जर्नी। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने रेगुलरली काम करा है, इस लाइन का मतलब ये था कि मुझे 6 साल हो गए इस बिजनेस में और 6 साल में करीब 2200 दिन होते हैं और 2200 में से 2200 दिन ही मैंने काम करा है, एंड आई एम दिस कॉन्फिडेंट। और ये मैं अपनी ट्रेनिंग्स में भी बताता हूँ लोगों को, एंड ओपनली चैलेंज करता हूँ लोगों को कि जाओ और डेली मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखो। मैं आपको ऑफिस में मिलूंगा, अगर मैं ऑफिस में नहीं हूं तो मैं आपको किसी फॉरएवर के इवेंट पे मिलूंगा, मैं किसी फॉरएवर की ट्रिप पर मिलूंगा, किसी रिट्रीट पर मिलूंगा, अपने ऑफिस के बिजनेस की किसी ट्रिप पर मिलूंगा। एंड लेट मी टेल यू व्हाट, आज तक मुझे कोई इस चैलेंज में हरा नहीं पाया है, एंड अगर आप चाहते हो
तो आप भी ये चैलेंज लेके देख सकते हो। यू कैन चेक माई स्टोरी डेली। आई एम ऑलवेज कंसिस्टेंट। मैं डेली वर्क कर रहा होता हूँ। किसी दिन अगर मैं ऑफिस में प्रेजेंट नहीं हूँ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैं किसी फॉरएवर के इवेंट पर हूँ, ट्रिप पर हूँ, दैट्स इट। और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई तरीका या और कोई रास्ता मेरे पास जीवन में नहीं है। दैट मच प्रायोरिटी आई हैव गिवन टू फॉरएवर, दैट मच प्रायोरिटी आई हैव गिवन टू अचीवर्स क्लब। एंड यही रीजन है मेरा इस प्लेटफॉर्म से करोड़ों रुपए कमाने का, कि कोई एक्सट्रीम स्किल ना होते हुए भी सब समय के साथ सीखते सीखते डेवलप हो गया, इनकलकेट हो गया, और सिर्फ एक इस टैलेंट, इस क्वालिटी की वजह से ओवर द इयर्स मैंने बहुत सारे लीडर्स अपनी टीम में क्रिएट करे। सो मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही था इस वीडियो को बनाने का, कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो कुछ साल तक तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको भी पता नहीं लगेगा कि आपने इतना कुछ अचीव कैसे कर लिया। जस्ट गिव इट अ ट्राई। बट कंसिस्टेंट रहने के लिए आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी हंगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, आप में पागलपन होना चाहिए, आप में जोश होना चाहिए। टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा वाई, मेरा रीजन, क्यों काम करना है, क्यों फॉरएवर करना है, क्यों अचीवर्स क्लब करना है, एंड मेरे अंदर का जो जोश, जुनून, एक्साइटमेंट थी, वो इन सालों में इतनी ज्यादा पीक पे है कि मैं कई बार रात को सो नहीं पाता है सोचते सोचते कि मुझे बहुत ज्यादा ग्रो करना है और ये सारी एक्टिविटीज करनी है। एंड उस एनर्जी से काम करते करते थिंग्स हैपेंड। और ये चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। आपको बस कंसिस्टेंसी के कुछ पिलर्स समझने की जरूरत है। सो बेसिकली कंसिस्टेंसी के 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर है डेली ट्रैकिंग। यू नीड टू सी कि क्या आप प्रॉपर तरीके से अपने दिन को प्लान आउट कर पा रहे हो और आपने कितनी प्रोडक्टिविटी एक्सट्रैक्ट करी, क्या आप उसे ट्रैक कर पा रहे हो। जैसे आज भी मैं डेली बेसिस पे अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट करता हूं कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये सारी चीजें करता हूं। आज की मेरी टू डू लिस्ट में था इस YouTube वीडियो को रिकॉर्ड करना, और अभी ये हो रही है और अभी आप इसको देख रहे हो। सो डेली ट्रैकिंग एंड डेली अकाउंटेबिलिटी, ये चीज बहुत जरूरत है। और मेरा मानना तो ये है, डेली ट्रैकिंग के साथ साथ अगर आपके पास कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप अपनी ट्रैकिंग शेयर कर सको तो आपकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी ग्रो करने की, बिकॉज आपके पास कोई ना कोई मेंटोर है या कोई ना कोई सलाहकार है जो आपको बता पाएगा दैट व्हाट यू आर डूइंग गुड एंड व्हाट नीड्स टू बी इंप्रूव्ड। उसके बाद आपके डेली के एक्टिविटीज, डेली टारगेट्स, डेली नंबर ऑफ इनवाइट्स, डेली नंबर ऑफ क्लोजिंग्स, फॉलोअप्स, टीम मीटिंग, लर्निंग, पर्सनल ब्रांडिंग, जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज है, जस्ट कीप अ ट्रैक एंड बी अकाउंटेबल फॉर दोज एक्टिविटीज। दूसरा पॉइंट, पर्सनल डेवलपमेंट। दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट निकालना खुद को अपग्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये भी एक पिलर है कंसिस्टेंट रहने का, क्योंकि अगर आप समय के साथ बेहतर नहीं हो रहे तो आप कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाओगे, आप वो विजन ही नहीं देख पाओगे, आप एक्चुअल में उस फ्लो में रहोगे ही नहीं, वो फ्लो ब्रेक हो जाएगा और सब डिस्टरप्ट हो जाएगा। सो खुद को अपग्रेड करना इट इज वेरी नेसेसरी। आपने 1 साल पहले फोन खरीदा था और उस फोन के हो सकता है आज 2 अपडेट आ गए होंगे। सो व्हाट्स स्टॉपिंग यू टू अपडेट योरसेल्फ। आज के समय में एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा डायनामिक है, और अगर आप नई चीजें नहीं सीखोगे, अगर आप ट्रेंडिंग चीजों को कैच नहीं करोगे, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका फ्लो टूट जाएगा और आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज रिदम एंड मोमेंटम। आपको वीकली चेक करना है कि कैसा मोमेंटम जा रहा है टीम का, आपका कैसा मोमेंटम है, आप कितने फ्लो में काम कर पा रहे हो, कितने लोगों ने साइन अप करा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम समझा, उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हुए, कितने लोग आपके साथ जुड़े सिस्टम में। यू नीड टू कीप अ ट्रैक अगेन कि आपका एक्चुअल में कन्वर्जन क्या है और किस पॉइंट पे आप लूज आउट कर रहे हो, ताकि आप उस चीज को इंप्रूव कर सको। हो सकता है आप फॉलोअप में लूज आउट कर रहे हो सकता है आप क्लोजिंग में लूज आउट कर रहे हो, बट ये पता आपको तभी लगेगा जब आप एग्जैक्टली नंबर्स ट्रैक करोगे कि डे 1, डे 2, लेवल अप, जो भी सेशन है, व्हाटएवर इट बी, कहां पे एक ड्रॉप आ रहा है बहुत बड़ा, तो आप उससे फिगर आउट कर पाओगे कि कैसा रिदम चल रहा है, कैसा मोमेंटम है। एंड मोमेंटम इज ऑल अबाउट एनर्जी गाइस, मोमेंटम इज ऑल अबाउट फ्लो। अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, अगर आपकी एक्शंस बहुत ज्यादा बढ़िया हैं, इफ योर एक्शंस आर अलाइंड विद योर गोल्स, तो वो एक ऐसा कल्चर बना देते हैं, और वो कल्चर जब आपकी टीम में जाता है ना, देन यू विटनेस कंपाउंडिंग। एंड हमेशा याद रखना कि आपकी टीम में कल्चर आप ही से जाएगा, और कल्चर बनता है आपके एक्शन से। जितने ज्यादा आपके एक्शंस होंगे और जितने अच्छे आपके एक्शंस होंगे, उतना बेटर कल्चर आप अपनी टीम के लिए प्रोवाइड कर पाओगे।
अब बहुत सारे लोग मेरी इस वीडियो को देखते देखते सोच रहे होंगे कि कंसिस्टेंसी के ऊपर बातें तो सारी सही है और ये सब सच है, बट कोई इंसान इतना ज्यादा कंसिस्टेंट कैसे रह सकता है कि वो डेली काम करे, वो सालों साल डेली काम करे। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड लाइफ इज नॉट सेम फॉर एवरीवन, एंड आई टोटली एग्री विद इट। लाइफ हर एक के लिए सेम नहीं होती, हर एक की लाइफ डिफरेंट है, हर एक के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, तो हर एक की प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट है। हो सकता है किसी की लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे वो कंसिस्टेंट ना रह पाए, बट अगेन यहाँ पे एक प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रायोरिटी है फॉरएवर, तो यू कैन मैनेज, एंड आई बिलीव इन दिस। आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी कि आप जितने ज्यादा बिजी हो, बट इफ इट्स योर प्रायोरिटी तो समहाउ, भले ही आप कम मैनेज करो, काम कभी ज्यादा होता है, कभी आप ज्यादा काम कर पाओगे, कभी आप कम काम कर पाओगे, चलेगा, बट शो अप करना अगेन इट इज इंपॉर्टेंट। बट फिर भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार हर दिन की ना एनर्जी सेम नहीं होती। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम पम्प्ड अप, मैं बहुत अच्छे से काम कर सकता हूं, बट देयर माइट बी सम डे जब व्हेन आई एम नॉट फीलिंग गुड, जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जब मुझे ऐसा मन कर रहा है कि आज सिर्फ एंजॉय करते हैं, या आज कुछ भी अच्छे से हो नहीं पा रहा है, या फ्लो नहीं है, या अंदर से वो बात नहीं आ पा रही, राइट? कैन यू फील दिस? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में भी ऐसा है? अगर ऐसा है तो मैं आपको एक ही जवाब देना चाहूंगा, अगेन यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर पाथ। आई टोटली एग्री विद यू, बट मैंने अभी बोला था कि काम भले ही कम हो ज्यादा हो चलता है, हर दिन आपकी प्रोडक्टिविटी पीक पे नहीं हो सकती, बट मैटर क्या करता है कि आपने कुछ तो करा, आप भागे तो नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आपको जितना काम आपकी टीम से आया था आपने एटलीस्ट उतना तो करा। वेदर यू आर अ मैनेजर, आपके पास 10 क्लोजिंग्स आई थी, आपका बिल्कुल भी दिल नहीं है उस दिन काम करने का, आपने पूरा दिन लगा के थोड़ी थोड़ी देर में एक क्लोजिंग करते करते आपने क्लोजिंग निपटा दी, एटलीस्ट यू शोड अप, एटलीस्ट आपने समय ज्यादा लगाया लेकिन आपने कंप्लीट करा, और अगले दिन आपकी प्रोडक्टिविटी फिर बढ़ जाएगी। बट ऑन दी लो डेज, ऐसे दिनों में जब आपकी एनर्जी ज्यादा नहीं है और आपका आई गेस मूड इतना अपलिफ्टेड नहीं है, अगर आपने उन दिनों काम कर लिया, सो यू आर चेजिंग समथिंग ग्रेटर, यू आर वर्किंग फॉर अ बिगर पर्पस, यू हैव अ बिगर विजन, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट, बिकॉज हर इंसान का हो सकता है मूड नहीं होगा किसी दिन काम करने का, बट एक विनर में, एक चैंपियन में और एक कंसिस्टेंट पर्सन में फर्क ही यही है कि उसका मूड नहीं है वो तब भी कर रहा है, और अगर उसका मूड है वो तब भी कर रहा है, वो मूड से ऊपर उठ चुका है। एंड ये फीलिंग, ये समझदारी आपको अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर आप इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हो बिल्कुल, सो देयर इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन टू इट। आप क्या कर सकते हो? अगर आप फील करते हो कि किसी दिन एनर्जी कम है, किसी दिन ज्यादा है, आप क्या कर सकते हो? अगर आप एक सिंपल सी फीलिंग अपने अंदर डाल लो, दैट आई लव माय वर्क। जब इंसान को अपने काम से प्यार होता है ना, तो उसको करने में थकावट या मूड नहीं देखना पड़ता। एंड ऑब्वियसली इट इज अ फैक्ट दैट यू शुड लव व्हाट यू डू। देखो, एक समझदार इंसान वो होता है जो वो काम करता है जिससे उसे प्यार होता है, बट सबसे ज्यादा समझदार इंसान वो होता है कि वो जो भी काम करे वो उससे प्यार करने लग जाता है। सो यू नीड टू बी द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल मेन आउट देयर, you need to be the most consistent man out there. A consistent fool is better than a smart inconsistent person. Always remember that, guys, and start loving your work, start loving forever, start loving Achievers Club, start loving network marketing industry, because ये इंडस्ट्री अगर आपकी जिंदगी में आई है तो ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए आई है, ये आपको बहुत सारा पैसा कमा के देने के लिए आई है, ये आपके रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए आई है, और ये आपको एक ऐसी जिंदगी देने के लिए आई है जो वर्थ इट है जीने के लिए। एंड आई होप यू आर हैविंग वर्थ वाइल टाइम हेयर। आई होप आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होगे इस इंडस्ट्री में, और सारे पर्क्स आप इंजॉय करोगे व्हेन यू बिकम अ गुड लीडर। रिमेंबर गाइस, सिर्फ 1% लोग कंसिस्टेंट रह पाते हैं, एंड यही रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 1% लोग ही बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। एंड मैं चाहता हूं कि आप भी उन 1% लोगों में आओ। सो आज इस वीडियो को खत्म करने से पहले आई वॉन्ट वन कमिटमेंट फ्रॉम यू। अभी के अभी इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी वो एक्टिविटी है जिसके लिए आप अकाउंटेबल होते हो, जिसकी आप जिम्मेदारी लेते हो कि अगले 30 दिन तक आप वो एक्टिविटी डेली करोगे। मुझे नहीं पता वो एक्टिविटी क्या है, वेदर इट बी मेकिंग 25 कॉल्स डेली, वेदर इट बी कि आपको डेली आधा घंटा लर्निंग करनी है, वेदर इट बी कि आपको डेली रील पोस्ट करनी है, वो मुझे नहीं पता। या आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आप किस चीज़ में लैक कर रहे हो और आपको क्या इंप्रूव करने की नीड है और आप क्या करने वाले हो अगले 30 दिन तक कंसिस्टेंटली। सो कमेंट डाउन एंड लेट मी नो राइट नाउ। एंड हमेशा ध्यान रखना कि टैलेंट माइट ओपन द फर्स्ट डोर, बट कंसिस्टेंसी पूरा का पूरा मैंशन खड़ा करके दे देगी आपको। In network marketing, consistency is the new talent. Be the proof.